कि कंपनी बन चुकी है। अब बताओ जल्दी से, क्या कंपनी बन चुकी है? कंपनी कौन से सेक्शन से कहां तक? सेक्शन नंबर 3 से लेके 22 तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। उसके बाद कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना भैया, पैसा कैसे आएगा? प्रोस्पेक्टस इशू करके। तो सेक्शन 23 से लेके 42 तक अब पैसा किस फॉर्म में होगा? या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड। तो क्या इशू किया जाएगा? शेयर्स। तो स्टार्ट होंगे सेक्शन नंबर 43 से, खत्म होंगे सेक्शन 71 पे। इकलौता सेक्शन है डिबेंचर का 71। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स करेंगे तो स्टार्ट होगा 73 से और खत्म होगा 76A से। अरे क्या फ्री में ही बोरोविंग्स कर लोगे? नहीं, क्रिएट कराएंगे चार्ज। स्टार्ट होगा सेक्शन 76 से और खत्म होगा 87 तक। फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा सेक्शन 88 से लेके 95 तक। फिर क्या करोगे? AGM 90 मतलब जनरल मीटिंग 96 से लेके 122 1 2 3 डिविडेंड मिलेगा फ्री। सेक्शन 123 से लेके 127। फिर हम अकाउंट्स पे आ जाएंगे 128 से लेके 138। फिर ऑडिटर के सेक्शन आएंगे 139 से लेके 148। फिर डायरेक्टर्स के सेक्शन आएंगे 149 से लेके 205, जिसमें तमाम चीजें हो जाएंगी, जैसे कि डायरेक्टर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेसिग्नेशन, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टरशिप, ये सब चीजें इसमें आएंगी। उसके साथ इनकी बोर्ड मीटिंग के साथ साथ इनकी पावर्स और इनकी रेम्यूनरेशन। अब सब अच्छा हो चुका है। अब होगा इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 206 से लेके 229। हो गया बेटा, आगे चलो। 229 खत्म। अब भैया दो कंपनी आपस में मर्ज करनी है, बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पहले तो कंपनी बनते ही थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। अब लड़ाई झगड़े होंगे तो सेक्शन 230 से लेके 240 तक। सेक्शन 230 टिल 240 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। और सिलेबस खत्म करते हुए आखिरी चैप्टर आपका है सेक्शन 241 से लेके 246 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म हो गया। आपका सिलेबस, आपको बहुत बहुत बधाई। सेक्शन 241 से लेके सेक्शन 246 जान लग जाती है इन्हें पढ़ाने में, टीचर की भी और बच्चों की भी। अब इसके बीच में क्या होगा, जब मैं ये सेक्शंस पढ़ाऊंगी, किसी की तबीयत खराब होगी, किसी के घर इमरजेंसी गेस्ट आएंगे। इमरजेंसी गेस्ट मतलब समझते हो, जिनका पता नहीं है लेकिन आ गए हैं। किसी का डिस्प्यूट हो जाएगा किसी खास से, तो उस दौरान वो बड़ा नाराज होगा, तो वो नहीं क्लास में आएगा, उसका मन नहीं लगेगा। दो सहेलियों की आपस में लड़ाई हो सकती है। पीजी में साथ में रहते हैं, पीजी पार्टनर के साथ भयंकर युद्ध हो सकता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है, तो क्लास नहीं हो सकती। मतलब ये जर्नी जो आपकी चलेगी ना, ये बड़ी बिंदास होगी। और इसमें आपके एक्सक्यूजेस मल्टीपल रहेंगे, मेरे एक्सक्यूजेस लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि हमें तो बीमार होना भी शोभा नहीं देता। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि आपको अपनी जर्नी कैसे तय करनी है। ये आपका पूरा सिलेबस बता दिया मैंने, यहां तक आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। और ये समरी शीट आपकी हमेशा साथ होनी चाहिए, ताकि आपको ये पता चलता रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिलेबस ऑन फिंगर टिप्स। अब आप पूरे सिलेबस को फिंगर टिप्स पे बता सकते हो। क्लियर या ऑल क्लियर? अब बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो? सब कुछ क्लियर हो गया सारे बच्चों का? हाँ जी, सारा क्लियर। इट्स अ सिंगल शीट समरी से बोला जाता है। और अलग से आपको एक फॉर्म नंबर्स की शीट भी मिलेगी, जितने भी फॉर्म नंबर्स यूज किए जाते हैं उसकी शीट, केस स्टडी की बुक अलग से।